आज एकादशी है। एकादशी की सभी को शुभकामनाएं देते हुए एक निवेदन ये करना है कि यहाँ पर प्रातः सायं दोनों समय संध्या उदेश होता है। सायंकालीन सत्र में पहले देवेज तत्पश्चात ब्रह्मेज होता है। अब प्रातःकालीन पूर्वार्ध कहा जाता है, ये उत्तरार्ध है। इधर पहले ब्रह्मेज संध्या जिसे कहते हैं, तत्पश्चात देवेज होता है। दीप जो भी होता है दिवस उसका तो जलता ही जलता है, लेकिन रविवार को नवग्रह के सभी दीप जलते हैं, उसको दीप यज्ञ कहा जाता है। दीप यज्ञ में कोई भी आ सकता है, इस यज्ञ में सब लोग सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। गुरुकुलों में जो पहले प्रवेश लेते थे सभी, अब बात वर्ण की आ रही है, चारों वर्ण के लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण से मतलब यहाँ पर है जो ब्राह्मण जो वेदांगों के ज्ञाता होते थे, उनके बुद्धि में पंडित होता, उनकी संतति 5 वर्ष की अवस्था में गुरुकुल गई और ब्राह्मण का है, बालक ब्राह्मण का, लेकिन अभी शूद्र है। ब्राह्मण से मतलब है ब्राह्मण वर्ण है, अभी जन्म लिया है उसने ब्राह्मणी माता पिता से, यहाँ पर कहा जाएगा, लेकिन ब्राह्मण नहीं बना है। अब दूसरी बात में क्षत्रिय हैं, जो क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय की परिभाषा अलग है। जो छत्र बन जाता है जनता के लिए, पब्लिक के लिए छत्र, जिससे बरसात में देखो तो छतरी हमारे लिए ऊपर हमारी वर्षा से रक्षा करती है। वैसे क्षत्रिय जो हमें किसी प्रकार के छत्र नहीं होने देते, उनके जो छत्राणी और क्षत्रिय घर में जिसने जन्म लिया वो बालक, अभी सब शुद्ध है कि जन्मना जाए तो शुद्ध है। ब्राह्मण क्षत्रिय बालक हो गया। वैश्य में जो व्यापार राज में गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वाप्यम, ये वैश्य हैं तो उनका इसमें लगे हुए, उनका पुत्र वहां पर गोकुल पे पहुंचा। और जो सेवा का कार्य कर रहा है, इन तीनों वर्णों की जो सेवा कर रहा है, उसे कोई ज्ञान नहीं, सिर्फ शारीरिक श्रम कर रहा है। बुद्धि उसके पास नहीं इतना है कि भैया ये सुबह ले जाकर के धो लाओ, इसमें एक रात लगी हुई है, हो गया और धोलाया। शुभा क्या है, शुभा की परिभाषा क्या है, किस धातु से बना है, कुछ नहीं जानता। उसका पुत्र भी वहां पर पहुंचा, पुत्र या पुत्री, पुत्रियां हैं तो गांव में के उसमें गुरुकुल में है, और पुत्र है तो उस गुरुकुल में। अब चारों वर्ण के पहुंचे। अब वहां पर एक चारों वर्ण वहां पहुंचने के बाद ब्राह्मण का पुत्र है या क्षत्रिय है, वैश्य है या शूद्र है, चारों पढ़ रहे हैं साथ साथ में। अब वहां पर तय होगा, एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, वहां जो उपाधियां मिल गई थी पढ़ने के बाद में, विद्या स्नातक बन गया, वृत्त स्नातक बन गया और विद्या वृत्त स्नातक बन गया। 3 उपाधियां मिलती थी। समावर्तन संस्कार होता था। स्नातक मतलब होता है स्नान किया हुआ। एक बड़ी कभी विवेचना करूंगा, तमाम जो हमारी नदियां हैं, पवित्र नदियां हैं, वहां से जल लाया, उसमें औषधि डाली गई, उससे स्नान कराया जाता था और स्नातक बनता था। ये हुआ विद्या स्नातक। विद्या स्नातक परिभाषा बता देता हूँ। विद्या स्नातक वो है जिसने विद्या का अध्ययन किया, वेद वेदांत उपनिषद शास्त्र सब पढ़ डाले, वो विद्या स्नातक हो गया। और दूसरा है, अभी विद्या स्नातक हो गया, ब्राह्मण हो गया, लेकिन इसमें व्रत में कमजोर रह गया। व्रत जिसे नियम लिया, व्रत लिया, एकादशी का व्रत है, आज हम ऐसा ऐसा व्रत धारण कर रहे हैं, नियम है, उपनियम है, ब्रह्मचर्य के नियम है, तो उसमें विद्या उसको मिल गई, लेकिन व्रत में कमजोर रह गया, तो क्या कहा है, विद्या स्नातक। और जिसकी विद्या कमजोर रह गई, जिसके पढ़ाने पर भी नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ पाया, ये चारों वर्ण गए, इसमें जो पढ़ गया वो विद्या स्नातक हो गया, ब्राह्मण बन गया, लेकिन व्रत में कमजोर है। अब एक का व्रत अच्छा हो गया, व्रत के नियमों का अच्छा पालन कर लिया, लेकिन विद्या में कमजोर रह गया, तो क्या कहलाया, व्रत स्नातक। मैं व्रतों की आई है। यहाँ पर सदस्य जो नियमित आ रहे हैं, कई बार कदाचित उनका छूट गया, या जो छूट गया, दीप प्रज्वलित हो गया, नियम है या ये नहीं डाल सकते, लेकिन उसने नियम तो पालन किया, व्रत तो किया, उसका तो उसको लाभ मिलेगा। गुरुकुल में रहा है, व्रत स्नातक हो गया। अब जो श्रेष्ठ हो गया, विद्या का भी निपुण हो गया,
विद्वान भी बन गया और व्रत के नियमों का पालन किया, वो विद्यावृत्त स्नातक कहलाया। इसलिए उपाधियां मिलती थी और ये आते थे जीवन में आकर को, वहां से ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, उसी में इधर उधर हो जाता। ये व्यवस्था थी, कर्मणा व्यवस्था थी, जन्म नहीं थी। तो स्नातक आज भी चला रहा कि हम स्नातक हैं, हम सभी स्नातक बैठे हुए यहाँ पर, स्नातकोत्तर भी हैं। तो स्नातक वहां से आया है शब्द, इसके बारे में समझो। तो गुरुकुलीय परंपरा में सब कुछ था, वहां पर तय होता था कि कौन वर्ण में जाएगा। आज इतना ही। प्रणव शांति शांति शांति।